हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय, हर मजहब में भगवान के नाम का उच्चारण बताया है। जीवन में यदि हमने इस मृत्युलोक में आए हैं तो निश्चित ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आप लोगों ने एक बात देखी होगी बंधुओं, जब मंदिर में शंखनाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजता है, उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा हमारे नगर के जितने भी स्वान हैं, स्वान कहते हैं कुत्ते को, आपने देखा होगा ऊंचा मुंह करके वो रोते हैं, रोते नहीं हैं, वो भी पुकार लगाते हैं कि हे प्रभु हमारी हाजिरी भी स्वीकार कर लो, क्योंकि हम मनुष्य थे जब तक हम मंदिर में नहीं गए। लेकिन आज हमको बड़ी विडंबना है, हम पशु बन गए हैं। हम चाहते हैं हमें पुनः भगवान मनुष्य तन मिले और हम मनुष्य तन लेकर के पुनः तेरे भगवान के तेरे भजन करें, तेरा नाम लें। संसार में आता व्यक्ति इसीलिए, प्राणी आता इसीलिए है कि भगवान का नाम ले, लेकिन गर्भकाल में कोल किया और बाहर आ विसराया है। संसार का सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है मौत। मौत आएगी, लेकिन मौत कब आएगी ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम मौत की तैयारी आज से प्रारंभ कर दें। कब आ जाए तो अपनी तैयारियां रखें। आई नहीं कि चलने को तैयार ना, घर के बाहर जैसे गाड़ी आती है और कैसा हम लोग सीट पर बैठ जाते हैं, ऐसे मौत की अर्थी हमारे पास में कब आ जाए और कब चले। लेकिन उसके पहले अपने पूरी फॉर्मेलिटीज कर लीजिएगा, अपने पूरे दायित्वों का पालन कर लीजिएगा। मौत तो आएगी, लेकिन कहीं कोई बाद में जाने के हम लोगों के ऊपर कमेंट ना करे, कटाक्ष ना करे, कोई ये न कहे भला हो वो चला गया। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, पीठ पीछे बुराई हो बात एक अलग है, लेकिन मुंह पे व्यक्ति अगर आपसे राम राम करता है, ये मान लीजिए पूर्व जन्म के आपके कर्म अच्छे हैं कि लोग आपके मुंह पे राम राम करते हैं, लोग आपको प्रणाम करते हैं, पूछते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पीठ पीछे तो भाई देखो जनता भरत की नहीं हुई है, राजा राम की नहीं हुई है। इसलिए हर व्यक्ति को बुरा कह देना ये भी गलत है, और हर व्यक्ति अच्छा होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई, हमारे जीवन में कई क्षण आते हैं जब हम लोगों के विरोध में लोग खड़े होते हैं, लेकिन उस वक्त भी भगवान से प्रार्थना करना कि जो सत्य है उसका साथ प्रभु को देता रहना, और सत्य हमेशा जीवित, सत्य हमेशा जीतता है। और सत्य परेशान जरूर होता है, कभी जीवन में परास्त नहीं होता। इसलिए सांच को कोई आँच नहीं मेरे भाई, सत्य सत्य पर सत्य हमारा। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में धर्म है, पुरुषार्थ है, कार्य ऐसा करो कि जिससे लोग कहें कि नहीं कार्यकाल तो उनका था। कार्य ऐसे करो कि लोग कहें कि कार्यकाल उनका था। इस कार्यकाल की बड़ाई होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा एक मेरा वाचन का एक महत्व है, एक माध्यम है मेरे भाई बहन। जीवन में परिवर्तन अगर लाना चाहते हैं तो कुछ संकल्प जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में संकल्प नहीं होता इसका जीवन अधूरा रहता है। और साधु संतों की बात को जो मानने लग जावे, मुझे तो कई बार इन शब्दों को बोलने में बड़ा दुख होता है, मेरी जिह्वा कई बार छिल जाया करती है। मैं विचार करता हूँ कि व्यासपीठ पर बैठ करके जिस समाज को जगाने का काम संत महंत ब्राह्मण वितरागी ज्ञानी सन्यासी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जो भी है शंकराचार्य आदि यदि समाज को जगाने का काम नहीं करते हैं तो धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हैं। धर्म को जगाना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, और समाज के प्रति हमारा एक नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, हम समाज की जागृति के लिए कार्य करें। ये कथा भागवत तो बाजार में भी मिल जाती है मेरे भाई। ये पोथी है, ये 1800 रुपये में छापा खाने से मिलती है, दुकानों पर मिलती है, उसको बाँच करके भी उद्धार हो सकता है। लेकिन आज तक हमने पोथी को खोला नहीं है और हम लोग छठा सोपान शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कथा ही सब कुछ नहीं होती है। कथा के माध्यम से जीवन जीने की कुछ पद्धति के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर अगर हमें व्यासपीठ से संचालित होते हुए अपने श्रवणन में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और यदि उनको हमने आत्मसात कर लिया और उनसे किसी दिन साक्षात्कार हो गया तो जीवन बदल जाया करता है। अरे क्षण भर का जीवन पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात, और देखते ही छुप जाएगा जौं तारा प्रभात। जैसे सुबह सुबह औस की बूंदे गायब हो जाती है सूर्य के निकलते, ऐसे शरीर हमारा है एक दिन चला जाएगा। जाए ना उसके पहले लोग हमारे इंतजार करें, ललायित हो जाएं, कहें कि बंदा तो वह था भाई। ऐसा भाव अगर समाज के प्रति आपका है तो आपका तब होगा जब आपका त्याग होगा। इसलिए मैंने निवेदन करने आया हूँ। मैं ना कथावाचक हूँ, न कोई संत न कोई महंत, हम तो संतों की चरण रज लेकर के समाज में निकलते हैं और भगवान प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे शब्दों का चयन करवाना जिससे समाज में परिवर्तन आए, समाज
जागे और राष्ट्र में, देश में, धर्म में, हर मजहब में, सब में एकता का सूत्र धारा बह निकले, ऐसी प्रार्थना मेरी व्यासपीठ करती है। आइए, वक्त का तकाजा है, कथाएं बहुत हैं, हरि अनंता, लेकिन नियमानुसार ये सब बताया गया है कि हम लोग हमारे समय से आते हैं और मेले ठेले की कथा तो मेले ठेले की हुआ करती है, लेकिन कुछ जिज्ञासु, जागरूक, जानकार ऐसे बंधु लोग मेरी कथा में बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवयुग लोग रोज कहते हैं, गुरुदेव हमने जीवन में कथा कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते हैं, हम आपकी कथा नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कोई भाई कहता है कि गुरुजी पहली बार हमने कथा का रसास्वादन प्राप्त किया है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और मन में आता है कि यदि नौजवान साथी लोग यदि समाज को जगाने के निमित्त यदि कोई धर्म कार्य करते हैं, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना एक अलग बात है, अपना स्थापना, अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराना अलग बात है, लेकिन मन से यदि सत्संग में बैठते हैं तो जीवन में बहुत आनंद आता है मेरे भाई बहन। इसलिए आइए हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही भागवत प्रारंभ हुआ, अभी तक भागवत नहीं है, क्योंकि छठे स्कंद तक तो स्कंद पुराण होता है। भागवत 6 स्कंद जो आए हैं वो स्कंद पुराण के हैं। मंडकोपनिषद है, अनेक पुराणों की कथाएं मैं निवेदन करूं, पद्म पुराण है, शिव पुराण के प्रसंग भी आते हैं, स्मृतियां आती हैं, और भागवत तो कृष्ण जन्म के बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि कृष्ण की लीला ही भागवत है।